क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। गिवन है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। फर्स्ट लाइन को रीड करने के बाद आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देना। यहाँ पे ग्राउंड गिवन है तो हमने यहाँ पे ग्राउंड बना रखा है। उसके बाद में आपको क्या बोल रखा है कि 60 मीटर अबो एक काइट है। यहाँ पे एक काइट है वो 60 मीटर अबो यहाँ पे फ्लाइंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक वर्टिकल ऐसे लाइन बना लेनी है। आपको काइट नहीं बनाना, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे एक वर्टिकल लाइन बना देनी है। काइट ग्राउंड से कितना मीटर ऊपर गिवन, हमें 60 मीटर गिवन है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 60 मीटर हो जाएगी। उसके बाद में क्या गिवन है, द स्ट्रिंग अटैच्ड। स्ट्रिंग का मतलब जिस डोरी या धागे से उस पतंग को हम उड़ा रहे हैं। टू द काइट इज टेम्परली टाइट टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के एक पॉइंट पे टाइट कर रखा है। तो ग्राउंड पे यहाँ पे हमने एक पॉइंट ए ले रखा है और यहां से एक मैंने स्ट्रिंग बना दी इस काइट तक। तो ए पॉइंट पे जो ये डोर या स्ट्रिंग है इसको हमने यहाँ पे टाइट कर रखा है। काइट की स्ट्रिंग को टेम्परेरली यहाँ पे जो ग्राउंड पे पॉइंट ए है वहां से टाइट कर रखा है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप पतंग उड़ाते हो तो उस धागे को ग्राउंड पे जिस छत से हम पतंग उड़ा रहे हैं इसी पत्थर या वहां पे धागा लपेट के हम रख देते हैं और पतंग अपना आसानी से उड़ता रहता है। तो वो कंडीशन यहाँ पे गिवन है। इसके बाद में क्या बोल रखा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल ए है वो कितना दे रखा आपको, 60 डिग्री का गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है ए से लेके काइट तक, इसकी लेंथ अगर मैं एल लेता हूं तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। काइट को अगर मैं सी पॉइंट पे लेता हूं और यहाँ पे मैंने बी पॉइंट ले रखा है, बी वर्टिकल है तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग हमारी बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल भी ढीली नहीं है। देखो कभी कभी क्या होता है जब पतंग उड़ता है तो धागा ऐसे भी होता है, बट ये कंडीशन नहीं गिवन है। हमें क्या गिवन है कि जो स्ट्रिंग है वो एकदम यहाँ पे टाइट है। वैसे भी हमें यहाँ पे टाइट ही लेनी है, अगर वो नहीं भी देगा बट इसने दे रखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस डायग्राम में हमसे क्या पूछा, देखो यहाँ पे मैं इसको एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ग्राउंड लेवल बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ से 60 मीटर ऊपर हमने यहाँ पे काइट ले रखा है और इसको एक यहाँ पे ग्राउंड के एक पॉइंट से हमने इसको टाइट कर रखा है। तो इस पॉइंट को अगर ए बोलता हूँ, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ए बी सी यहाँ पे लो या फिर ऐसे लो, आप कैसे भी ले सकते हो। एंगल बी है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है, वर्टिकल है। सी एंगल है वो कितना गिवन है, 60 डिग्री का गिवन है। ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है, काइट कितना ऊपर गिवन है, 60 मीटर गिवन है। और हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है या डोरी है इसकी लेंथ हमसे फाइंड आउट करने को यहाँ पे बोला है। तो ये हमारे पास में पूरा इसका डायग्राम हो गया। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या बता रखा, देखो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस या करंट। 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर या फिर लंब। 60 डिग्री 90 डिग्री जहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, बेस, या फिर इसको आप आधार बोलोगे। अब यहाँ पे हमारे पास में देखो फाइंड आउट क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे क्या, देखो L इक्वल्स टू हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या मेरे पास में AC। उसके बाद में गिवन क्या मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू क्या गिवन है, 60 मीटर गिवन है। हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर की हमें रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपको क्या बता रखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब साइन कोस टेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वाले में क्या आ रहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेनियस भी आ गया। सेकंड एंड थर्ड में यहाँ पे बेस आ रहा है, बट बेस की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही बेस हमें गिवन है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। हमें यहाँ पे साइन थीटा का यूज करना है। तो आपको ऐसे देख लेना है कि साइन कोस टेन में से हम किसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा यूज करना है। देन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, 60 मीटर अपॉन हाइपोटेनियस को मैं AC लिखूंगा और ये किसके इक्वल है, L के गिवन है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट L लिख दूंगा। अब साइन 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल्स टू 60/L को रखूंगा एज इट इज। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा L से, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से,
देन L इक्वल्स टू 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 120 अपॉन, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा √3। इसको मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। इसके बाद में कैसे सोल्व करना, देखो डिनोमिनेटर में √3 आ गया। अब डिनोमिनेटर में हमें √3 को नहीं छोड़ना होता है। आप यहाँ पे क्या करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन L इक्वल्स टू 120 इंटू √3 अपॉन, √3 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। देखो आपको मैंने क्या बता रखा, √x इंटू √x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ पे क्या गिवन है 3 गिवन है, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा। अब इसको हमें सोल्व कर लेना है। जब मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करूंगा 3 से तो यहाँ पे कितना आएगा 40। देन L इक्वल्स टू कितना आएगा 40√3 मीटर, ये स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। अब एग्जाम में इसको कैसे सोल्व करना है वो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना है। उसके बाद में क्या लिखना, लेट देयर इज ए काइट एट ए पॉइंट ए एंड इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 मीटर। ए पॉइंट पे यहाँ पे काइट है, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी 60 मीटर है। उसके बाद में क्या लिख देना, काइट स्ट्रिंग इज टाइड टू द पॉइंट सी, सी पॉइंट पे टाइट कर रखा है ऑन द ग्राउंड एंड इट्स इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। देन एंगल ए सी बी कितना होगा 60 डिग्री। एंगल ए सी बी 60 डिग्री, जिस एंगल को हम लिख रहे हैं उसको हमें बीच में लिखना है, तो एंगल सी यहाँ पे कितना 60 डिग्री है। उसके बाद में क्या लिख देना, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी इक्वल्स टू L मीटर। अब इस डायग्राम में हम साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इन सब की यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा L इक्वल्स टू 120 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो L इक्वल्स टू आएगा 40√3 मीटर। लास्ट में लिख देना देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC इक्वल्स टू 40√3 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।